हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुजीत पॉल है, आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो क्या हाल चाल सबका, क्या चल रहा है सबका? बढ़िया एकदम। चलो मजे मस्ती बहुत कर ले, थोड़ा सा मजे से पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है ग्रेविटेशन, क्लास 9th का। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग न्यूटन बाबा के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे न्यूटन बाबा को आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई साहब कैपेल लेके पढ़े हुए हैं, तो आपको कहानी याद आ रहा होगा कि कैपेल का कहानी। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ग्रेविटेशन जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, तो भाई साहब यहाँ पे आप लोग एक लड़की दिख रही है, लड़की यहाँ पे उछल कूद कर रही है। तो जब भी वो उछलती है फिर से नीचे आती है, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो हम लोग बचपन से बहुत सारे ऐसे चीजें देखे हैं जिसको हम ऑब्जर्व किए हैं कि चीजों को ऊपर फेंकते हैं नीचे की तरफ आता है, पेड़ से फल गिरता है तो नीचे आता है, कोई पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। तो अभी चलते हैं एक वर्ल्ड में ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन वर्ल्ड में जब देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक इंसान है जो ऊपर से कूद चुका है, और कूदने के बाद वो गिरेगा किधर? नीचे, धरती की तरफ गिरेगा। ये बॉल जो है लटका हुआ है, नीचे की तरफ लटक रहा है, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं लटक रहा है बोलो? ये अगर फुटबॉल से अगर मैं किक मारूंगा फुटबॉल को, तो ये बॉल ऊपर से जाके फिर से नीचे गिरेगा। बताओ क्यों? नीचे ही क्यों गिर रहा है? इसको मैं अगर ऊपर से छोड़ू तो ये भी तैरते हुए नीचे की तरफ आएगा, लेकिन स्लोली स्लोली आएगा। लेकिन भाई साहब जब इंसान स्पेस में जाता है तब वो नीचे की तरफ नहीं आता है, घूमते रहता है, उड़ते रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सारा चीज आपका किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी के वजह से हो रहा है। अब ग्रेविटेशन जो है, ये ग्रेविटेशन मतलब क्या है? दुनिया में कोई भी चीज जिसका कुछ मास है होगा। अब देखो ये बॉल का कुछ मास है, ये अर्थ का कुछ मास है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई भी दो चीज जिसका कुछ मास होता है उसके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। दुनिया में कोई भी चीज जो जिसका मास होगा उसके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये बॉल का भी एक मास है, इंसान का भी एक मास है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप और आपका दोस्त बात कर रहे हैं तो आप दोनों भी अट्रैक्ट कर रहे हो। दुनिया में कोई भी चीज जो उसका भी कुछ थोड़ा बहुत भी मास होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उनके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन बोलेंगे। तो हर चीज के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, तो हम लोग ग्रेविटेशन को अट्रैक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है, एक बॉल है। अब बॉल क्या होता है? बॉल को जैसे किक मारता हूँ या बॉल यहाँ पे खड़ा है तो ये ऊपर से अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये अर्थ की तरफ जाता है, ये मेरे तरफ क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पे अर्थ का भी मास है और मेरा भी मास है, तो बॉल मेरे तरफ भी आना चाहिए था। लेकिन भाई सब क्या होता है, जिसका मास बहुत ज्यादा हो गया आज कंपेरेटिवली, यहाँ पे अर्थ के मास के मुकाबले मेरा मास क्या है? बहुत ही कम है। इसीलिए बॉल जो है अट्रैक्ट होकर अर्थ की तरफ जाता है। बेसिकली मैं भी अट्रैक्ट होकर अर्थ के ऊपर ही हूँ, यहाँ पे सारे बच्चे भी अट्रैक्ट हो गया अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो इसका ग्रेविटेशनल पावर भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये अपनी तरफ खींच लेता है। हम लोग ऑब्जर्व किए भी, कोई भी चीज को हम लोग फेंकते हैं तो वो अर्थ की तरफ आ जाता है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाता है? ये अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ हर कोई चीज को। यहाँ पे इस लड़की और ये बच्चा, ये हर एक के अंदर कुछ कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन मास ऑफ अर्थ के मुकाबले इन लोगों का मास क्या है? कम है। इसीलिए क्या है, ये सारे एक दूसरे से बिना चिपके अर्थ की तरफ चिपक जाते हैं। इसलिए क्या होता है? अर्थ का मास ज्यादा होने के कारण इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए वो हर वो चीज को अपनी तरफ ही खींच लेता है। अब यहाँ पे देखिए एक लड़का है, लड़का अगर आपको कोई प्रपोज कर ले या कोई लड़की बोले कि तुम बहुत ही अट्रैक्टिव हो, तो भाई साहब याद रखना, उसको बोल देना कि भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन की वजह से, मेरा ग्रेविटी बहुत ज्यादा है इसलिए मैं अट्रैक्टिव हो रहा हूँ। यहाँ पे प्यार वार कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे सिंपली क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ग्रेविटेशन है। अगर तुमको देख के कोई अट्रैक्ट हो रहा है मतलब भाई साहब तुम्हारा ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो बात यहाँ पे ग्रेविटी का आ रहा है, तो समझो बात को यार। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कहानी तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि न्यूटन बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल गिरा तो उनके दिमाग में बत्ती जला और ग्रेविटेशन का आइडिया उनके बाद में आया। तो ये बात तो एक कहानी है कि सच है हमें नहीं पता है, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई साहब वो पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल गिरा, तभी जाके उनके दिमाग में आया कि भाई साहब ऐसा भी कुछ है कि ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से ग्रेविटी है, जिसकी वजह से चीजें नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, और वहां से ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि भाई साहब ये एप्पल गिरने से पहले वो बचपन से
टॉयलेट तो जाते होंगे, टॉयलेट जब हगना मूतना करते थे तब भी सारी चीजें नीचे ही गिरते थे, तब उनके दिमाग में आइडिया नहीं आया। खैर छोड़ो, उनके दिमाग में आइडिया आया तो बहुत सारी चीज हमको मिल गया, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट मिल गया, उसका फॉर्मूला मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशन की अब बात करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अंदर अगर उसका कुछ मासेस है, अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली मास होगा, तो उनका जो मास होता है, मास के अंदर अगर दोनों ऑब्जेक्ट का कुछ कुछ मास है तो उनके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। मान लो इस ऑब्जेक्ट का, इस एप्पल का मास कितना है, m1 है, और इस अर्थ का मास क्या है, m2 है। तो और यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंटर से एक्ट करता है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि अर्थ के रेडियस के बराबर इसका डिस्टेंस है, तो यहाँ पे r जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द m1 into m2। अगर मास जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ते जाएगा तो भाई साहब फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं और मेरा दोस्त है, सब कॉलेज के अंदर है, तो एक दूसरे का डिस्टेंस बहुत कम है, तो रोज मिलना जुलना हो रहा है, हमारे अंदर दोस्ती का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन 2 साल बाद हम लोग बिछड़ जाते हैं और वो दिल्ली चले जाता है और मैं मुंबई चले जाता हूँ, तो डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो हम लोग कभी कभार बात कर लेते हैं, बर्थडे में विश कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे सारा चीज भूल जाते हैं। तो डिस्टेंस जितना इंक्रीज करते जाएगा फोर्स उतना डिक्रीज करते जाएगा। और लेकिन अगर तुम्हारे अंदर दोस्ती बहुत ही स्ट्रांग है तो डिक्रीज नहीं करेगा। जैसे कि m1 और m2 अगर ज्यादा है, इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, लेकिन डिस्टेंस अगर इंक्रीज थोड़ा सा भी कर गया तो फोर्स बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन भाई साहब इक्वल करने के लिए हमको एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं जी, और जी का वैल्यू हम बताएंगे आपको। जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू एक फिक्स रहता है, जिसके मल्टीप्लाई करने से ये फोर्स इसके बराबर होता है। अब फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। तो ये होता है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब दुनिया भर में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा जिसका कुछ मासेस होगा, तो वहां से और उसका सेपरेशन डिस्टेंस होगा, तो हम लोग वहां से आराम से उसका अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अगर तुमको दोनों का मास पता है और सेपरेशन डिस्टेंस पता है, तुम वहां से फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हो। और जी का वैल्यू तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे क्वेश्चन में पहले से गिवन रहेगा। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, सेम चीजें हैं, F1 और F2 इक्वल होगा। यहाँ पे ये F1 फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है, F2 फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो F1 इक्वल्स टू F2, ये जितना फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ही फोर्स अट्रैक्ट करेगा इसको, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेशन डिस्टेंस मान लो r है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। और यहाँ पे g का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो चीजें है ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू तुमको दिया होगा, अगर याद रखने से तो बढ़िया है, और याद नहीं रख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जिसको हम लोग हर केस में यूज करते हैं। अब इसी ग्रेविटेशन के वजह से ही सारा दुनिया चल रहा है। अब जो अर्थ प्लैनेट्स वगैरह अर्थ के सराउंडिंग में चक्कर लगा रहे हैं, तो ये भी क्या है, ग्रेविटी की वजह से। अब सन का और अर्थ का यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए क्या होता है, ये चक्कर लगा रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये बाहर निकल के कहीं टक्कर लगा जाता, ठीक है। तो जितने भी सारे प्लैनेटरी मोशंस वगैरह होते हैं, ये सारे पॉसिबल किसके वजह से, हमारा ग्रेविटेशन के वजह से ही पॉसिबल है भाई साहब। तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है, इसलिए क्या होता है, एक दूसरे चिपक नहीं जाते। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स होता तो मैं अपने दोस्त के साथ चिपक गया होता क्लास में। अगर मेरे पास एक बोतल है तो बोतल मेरे से चिपक गया होता। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ही वीक फोर्स है, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज्यादा मास चाहिए, या तो सेपरेशन डिस्टेंस बहुत कम चाहिए। हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अर्थ कोई भी चीज को अपनी तरफ क्यों खींच लेता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के मुकाबले अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा होता है। तो अब हम लोग वहां पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, ठीक है। अब ये सेशन में हम लोग बस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखेंगे। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग मान लो अर्थ क्या होता है, अपनी तरफ सारी चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है, तो मान लो एक सर्टन हाइट से ये भाई साहब क्या करे, एक बड़ा सा बॉल, एक छोटा सा बॉल, इस बड़ा सा बॉल का मास मान लो 10 kg है और छोटा सा बॉल का 200 ग्राम है। तो इन दोनों को अगर एक साथ छोड़ेंगे तो सबसे पहले कौन नीचे गिरेगा, तो ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।